गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर निवेदिता सक्सेना। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी का किन किन फील्ड्स में यूज होता है। देन नाउ सिंपली हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी को लेके सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे आप डेयरी प्रोडक्शन है, दूध पालन है, दवाइयाँ हैं, है ना, मतलब सिंपल वर्डिंग्स में मैं आपको समझा रही हूँ। खाद्य उत्पादन है, इन सब में इनका यूज कहीं ना कहीं होता है, दवाइयाँ बनाने में। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। तो इस तरीके से जो है बायोटेक्नोलॉजी हर जगह हर फील्ड में यूज में आ रहा है ना। मेडिकल साइंस तो है ही, उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इनका बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। हमने पिछले बार भी पढ़ा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एक टाइप की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसका हम हर फील्ड में यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम कुछ क्षेत्र हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में कई सारे फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, ये खाद्य उत्पादन है, यूरिया है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये सब इसमें आ गए। ठीक है, थ्रेशर मशीन है, ट्रैक्टर है, इरिगेशन के कई टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, तो वो भी इसमें आ गई है। जैसे फव्वारा मेथड से, फाउंटेन मेथड से इरिगेशन को प्रमोट करना, ये सब इसके अंदर आता है। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिससे इससे बिलोंग करती है। जैसे मैंने आपको बताया था जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है, वो भी इससे रिलेटेड है। सेकेंड थिंग मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की एक से एक टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर के फील्ड में मौजूद है। जैसे टिश्यू कल्चर है, जिससे हम नई वैरायटीज की किस्मों को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन के बाद कई टाइप के, आपने जैसे वो बीटी कपास या इस तरीके से नाम सुना होगा, तो ये सब जो है हाइब्रिड करके नई नई टेक्नोलॉजी से ये बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड की। तो बच्चों मेडिकल फील्ड तो सबसे जबरदस्त वर्क कर रहा है, और अभी जो पूरा वर्ल्ड है ये इसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर पूरा डिपेंड है। मैं बार बार आपको वही रिमाइंड करती हूँ, कोरोना टाइम, ये जो हमारा वैश्विक महाबीमारी चल रही है, इसमें भी तो हम अभी कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, और ये भी जो डेवलप होके आएगा वैक्सीन, ये भी इसी बायोटेक्नोलॉजी के यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फॉर्म से ही उत्पन्न होके आ रहा है। मतलब एक टाइप का वायरस है जिसको खत्म करने के लिए, जिसकी क्षमता को कम करने के लिए भी एक वायरस का ही यूज किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अभी और हम क्या देख सकते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन है, मैंने आपको पहले बताया कि फूड प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का जबरदस्त योगदान रहा है। अभी जैसे प्रिजर्वेटिव फूड जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, तो इन प्रिजर्वेटिव फूड्स को फॉर्म करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजीज का ही यूज हो रहा है। जैसे प्रिजर्वेटिव फूड आते हैं ना, प्रिजर्वेटिव मशरूम्स है, प्रिजर्वेटिव मिल्क है ना। अभी आजकल आपको हर जगह प्रिजर्वेटिव मिल्क मिल जाएगा, जबकि हम लोग तो ग्रामीण अंचलों से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ तो रोज डेली दूध आता है, लेकिन आपने देखा होगा सांची है, अमूल है, या और भी अदर इंडस्ट्रीज से बनाया गया मिल्क है ना, वह है, प्रोटीन पाउडर्स भी बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, ये चीज़ें इसी टेक्नोलॉजी से डेवलप हो रही हैं। वह जो बनाया जाता है, ये जो एक्सट्रैक्ट रहता है या मिल्क रहता है, इसको ड्राई फॉर्म में लाके इसका बनाया जाता है। वैसे जैसे अभी आप देख रहे हो मशरूम कल्चर का अभी जबरदस्त योगदान है बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। अब मशरूम जो है ये मेडिकल में भी यूज में आ रहा है और फूड प्रोडक्शन में भी यूज आ रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हाईएस्ट यील्ड को फॉर्म कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में मशरूम कल्चर का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन हाईएस्ट होता जा रहा है। जो बटन मशरूम्स हैं और अदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मशरूम तैयार किए जाते हैं, तो फूड प्रोडक्शन में जो यूज में आ रहा है वो तो फूड में आ जाएगा, और मेडिकल में जो यूज में आएगा उसको ड्राई फॉर्म में लाया जाएगा
मशरूम को और फिर उसका वह तैयार किया जाएगा। और मशरूम क्यों इतना मतलब प्रचलित होता जा रहा है, क्योंकि मशरूम से डायबिटिक और अन्य बीमारियों को भी बैलेंस किया जा सकता है काफी हद तक, इसलिए भी मशरूम का प्रोडक्शन भी काफी बढ़ जा रहा है। उसमें हाईएस्ट या रिच क्वांटिटी में कह सकते हैं प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जो है जब हम बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने अभी जैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन में, है ना, तो ये सब चीजों के अलावा जैसे अभी आपको पता है हेपेटाइटिस बी, इसका भी वैक्सीन इससे तैयार किया गया है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से कोई भी सेल अगर हमारी क्षतिग्रस्त हुई है या हमें नया सेल नहीं बन पा रहा है, तो स्टेम सेल के द्वारा नई सेल्स को डेवलप किया जा सकता है, चाहे वो ब्रेन की। अभी तो स्टेम सेल का कैंसर सेल के रिपेयरिंग मतलब कहना चाहिए कि कैंसर सेल को भी खत्म करने के लिए कैंसर सेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी स्टेम सेल का यूज किया जा रहा है ना, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, कहीं कर भी अगर सेल क्षतिग्रस्त हुई है या टूट फूट हुई है तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, फिर एक प्रोडक्ट एक और चीज आती है इंटरफेरॉन। बच्चों ये बहुत कहना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा भी जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी तो आना ही है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में अब इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान दिला दूं। सबसे पहला आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी का किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया उन सभी चीजों को आप इसमें नोट डाउन कीजिएगा, अभी मैं और भी बताऊंगी, उनको भी आप लीजिएगा। नंबर 2, इंटरफेरॉन आपसे काफी हद तक पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरफेरॉन चूंकि अभी वायरस का ही टाइम चल रहा है, देन नाउ थोड़े से करंट क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, है ना। उसके बाद आएगा आपका स्टेम सेल कैसे फॉर्म किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन या इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो ये सब डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, तो जैसे आप इसका क्या कहते हैं इंसुलिन का है, तो इंसुलिन के फॉर्मेशन का आप पूरा डायग्राम बनाइएगा। स्टेम सेल कैसे प्रोड्यूस होता है उसका आप पूरा डायग्राम बनाइएगा, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आफ्टर दिस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होता है उसका पूरा डायग्राम बनाइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। आफ्टर दिस इसके बाद जो चीज आती है बेटा वो आ जाती है बायो सेफ्टी इशू, क्योंकि बच्चों इतना सारा बायोलॉजी में टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्राइम भी आ जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें भी हैं। तो बायो सेफ्टी इशू में बायो पायरेसी, बायो पेटेंट को भी हमको देखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मस्ट है। फॉरेंसिक साइंस तुमने वो सीआईडी वगैरह देखा होगा ना, उसमें सीआईडी एक लैब होती है, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स होते हैं जिसे क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, और उसमें कोई भी जो पार्ट्स मिलता है, ब्लड का है या फिर कोई हेयर है, कपड़ों का कोई भी कहना चाहिए कि खून या से लगा हुआ कोई है, तो उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये किसका किस व्यक्ति से मिला हुआ इसका डीएनए है, ठीक है। उसका पूरा टेस्टिंग कैसे किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको करना ही है, डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है, स्टेप बाय स्टेप इसकी हर बार हर स्टेप्स को समझाना भी है, इसका कहाँ यूज है, ठीक है। जुडिशरी में भी इसका सबसे ज्यादा स्कोप है। और बच्चों अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी फॉरेंसिक साइंस भी आज की तारीख में डायनामिक सब्जेक्ट है, आप इस विषय पे भी आगे सोच सकते हैं, इस फील्ड में भी आप जाने की सोच सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंटरफेरॉन की। ओके, तो इंटरफेरॉन एक ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, जो कि वायरस इन्फेक्शन के कारण जो स्टिमुलेशंस होते हैं के प्रभाव से जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल्स में उत्पन्न होते हैं, मतलब ये डेवलप कहाँ होते हैं बच्चों, ये होते हैं एनिमल सेल्स में। ओके, तो वायरस के इन्फेक्शन व उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। बाय द वे कोई वायरस आपके अंदर
आ गया है, बीमारी फैला रहा है, क्योंकि वायरस तो मोस्ट प्रोबेबली बीमारी ही फैलाएगा, क्योंकि ये जीवित सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है, ना तो ये पूर्ण रूप से सजीव है ना ये निर्जीव है, और अगर आपको इफेक्ट करता है तो ये मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है। तो ये एक क्या है, इंटरफेरॉन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये बनता भी किससे है, ये वायरस के कारण जो स्टिमुलेशन होते हैं उसी से ये जंतु कोशिकाएं की एनिमल सेल्स में ही ये डेवलप होता है, और वायरस के इन्फेक्शन वो मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। अब आप यहाँ पे बहुत बड़ी लिंक लगा सकते हो अपनी कोरोना वायरस की भी, ओके। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके बच्चों। तो विषाणुरोधी प्रोटीन है, इंटरफेरॉन क्या है, विषाणुरोधी, मतलब विषाणुओं को रोकने वाला एक प्रोटीन है, जिसे वायरस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, ओके। मतलब अब अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।